स्वागत है दोस्तों। आज के इस दिन फिर से एक बार परमेश्वर ने मौका दिया कि हम और आप मिलकर परमेश्वर के वचनों की ओर देख सकें। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि उसने आज तक आपको और हमें संभाला है, हर एक बीमारियों से, तकलीफों से, और अपनी दया में बनाए रखा। इसके लिए सच में हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आज 21 जून है 2020 साल का, और परमेश्वर का धन्यवाद कि अब तक उसने हमें सुरक्षित रखा है। ज्यादा समय न लेते हुए आइए इस समय हम परमेश्वर के वचनों में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान और जीवित परमेश्वर, हम सभी इस समय आपके चरणों में बैठे हैं। प्रभु, हमारी निगाहें आप पर हैं। परमेश्वर, अपने वचनों के द्वारा हमसे बातें करें। पवित्र आत्मा हमें उत्साहित करें ऐसे दौर में जब हम ऐसे परेशानियों और तकलीफ और बीमारी के दौर से होकर जा रहे हैं। परमेश्वर, हम चाहते हैं कि आपका आत्मा हमें हमेशा उत्साहित रखे, और इसलिए प्रभु परमेश्वर आज फिर से एक बार अपने वचनों के द्वारा हमसे बातें करें। आगे का समय आपके हाथ में देते हैं। पवित्र आत्मा, हर एक को जो हमें इस समय देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, हर एक को आप स्पर्श करें। आपका अभिषेक हर एक पर उतर आए, और आज का दिन हम सभी के लिए नया उत्साह का दिन, नए जोश और नई आशाओं को, नए विश्वास को पाने का हो। प्रभु, धन्यवाद देते हुए ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आज हम आपसे बातें करेंगे अपनी आप की पहचान के विषय में। अपने आप की पहचान जो है दो तरीके से हो सकती है। एक जो हम खुद के बारे में जानते हैं, ये एक पहचान है जो संसार के द्वारा हमें मिलती है, या जब हम बड़े होते हैं तो हम अपनी पहचान को जानते हैं। हमारी असफलताएं, हमारी तकलीफें, हमारे जीवन के उतार चढ़ाव, इससे हम अपनी एक पहचान को बना लेते हैं। लेकिन मैं उस पहचान की बात आज नहीं कर रहा जो कि संसार के द्वारा या हमारे अपने खट्टे मीठे अनुभवों के द्वारा हमें अपने बारे में मिलती है। आज हम और आप बातें करेंगे उस पहचान के बारे में जो परमेश्वर हमें देता है, यानी कि परमेश्वर हमें कैसे, किस रूप में, किस नाम से जानता है। आज इसी चीज को आप और हम देखेंगे, परमेश्वर को जानना और वो हमें किस रूप में जानता है, इस बातों को हम देखेंगे। एक बार यीशु मसीह ने पतरस से पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हैं, तो उन्होंने कहा कि कोई एलिया कहता है, कोई भविष्यद्वक्ताओं में से एक कहता है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, ठीक है, तुम मेरे लिए क्या कहते हो? तो पतरस ने कहा, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। और यीशु मसीह ने कहा कि ये बात तेरी ओर से नहीं है, मेरे स्वर्गीय पिता ने तुझ पर प्रकट की है। और उसके बाद पतरस को यीशु मसीह ने आशीष दी, और वो अधिकार, वो कुंजियां दी जो पतरस सच में जिसे पाने के लायक नहीं था, लेकिन परमेश्वर का ये प्रेम था और ये रेवलेशन था, प्रकाशन था जो उसने पाया, उसकी वजह से परमेश्वर की ओर से वो आशीष पाया। तो पहचानना ये बहुत जरूरी है। सबसे पहले अगर हम प्रभु यीशु मसीह को पहचानते हैं ना, तो हमें अपनी भी सही पहचान पता चलेगी। तो आज हम देखने वाले हैं कि परमेश्वर हमें किस नाम से जानता है, या परमेश्वर ने हमारे लिए क्या नाम रखा है। और इसको जानने के पहले शुरू से आइए हम चलेंगे कि परमेश्वर का तरीका क्या है पहचानने का, या परमेश्वर का तरीका क्या है नाम लेने का। मैं आपको बताऊं, परमेश्वर के नाम लेने का तरीका जो है वो ऐसा है, मानो कुछ नहीं में से जो नहीं दिखाई देता है उसको परमेश्वर नाम लेकर बुलाता है और वैसा हो जाता है। यदि आप अपने बारे में सोचते हैं कि मैं ऐसा हूं, वैसा हूं, लेकिन वो पहचान आपकी नहीं है। पहचान कौन सी है? जो परमेश्वर आपके बारे में कहता है, और परमेश्वर जिस नाम से आपको पुकारता है वही आपका नाम है। खैर, इस बात को और ज्यादा देखने के लिए हम वचनों में से होकर चलेंगे। सबसे पहले निकालेंगे उत्पत्ति, उसका पहला अध्याय 2 और 3 वचन। जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 2 and 3। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। पृथ्वी कैसी पड़ी थी? बेडौल थी, सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। तब परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया, और परमेश्वर ने उजियालों को देखा कि वो अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। ना हमने देखा यहां पर पृथ्वी बेडौल थी, सुनसान थी, और उसके ऊपर क्या था? हाँ, अंधियारा था, डार्कनेस था, अंधियारा था, और उस समय प्रकाश या उजियाला नहीं था।
मान लीजिए, जस्ट एक कल्पना करें, एक जस्ट सोचें, अगर उस समय आप होते तो आप ऐसे व्यक्ति होते जिसने जीवन में कभी उजियाला देखा ही नहीं, क्योंकि उजियाला है ही नहीं। आप जिस चीज को पहचानते वो केवल अंधियारा अंधियारा और अंधियारा ही होता। तो उस समय अगर कोई आपसे ये बात कहता कि सुनो, उजियाला नाम की कोई चीज है, तो आप विश्वास ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि आपने देखा ही नहीं। आप कहेंगे वो है ही नहीं, उस नाम की कोई चीज है ही नहीं। यानी जो नहीं था उस समय, बाइबल में लिखा है कि केवल पृथ्वी पर अंधियारा था, और जो नहीं था, क्या नहीं था? उजियाला नहीं था। और परमेश्वर ने जो है कहा उजियाला हो। हम और आप इससे क्या सीखते हैं? परमेश्वर ने क्या कहा? जो नहीं था वो कहा। जो नहीं था वो उजियाला नहीं था, और इसलिए परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, और उजियाला हो गया। इस संसार में जो है हम केवल उसी की बात करते हैं, यानी जो हमने देखा है, जिसे हम जानते हैं, जिसका अनुभव हमने लिया, हम केवल उसी की बात करते हैं। लेकिन जो नहीं है हम उसकी बात नहीं करते। लेकिन क्या आपको पता है, परमेश्वर जो नहीं है ना, उसकी बात करता है। और उसने उजियाला होने को तब कहा जब उजियाला नहीं था, और जब उजियाला नहीं था उसने कहा और हो गया। यही है परमेश्वर का तरीका। केवल उजियाले के ही साथ परमेश्वर ऐसा नहीं करता, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों के साथ भी ऐसा करता है। हम बाइबल में से कुछ उदाहरणों को देखेंगे। केवल परमेश्वर ने उजियाला नहीं था और उसको कहा उजियाला हो, और उजियाला हो गया। ये बात परमेश्वर, ऐसी ही तरह की बात, ये परमेश्वर का तरीका है। और ऐसे ही तरीके से परमेश्वर मनुष्यों के जीवन से भी काम करता है। ऐसे ही परमेश्वर मनुष्यों से भी बातें करता है। सबसे पहले हम लोग एक उदाहरण देखेंगे तो आपको ये चीज और अच्छे से समझ में आ जाएगी। और इस बात को आप पाएंगे उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 17वां अध्याय 5वां वचन, यानी जेनेसिस चैप्टर 17 वर्स 5। जेनेसिस यानी उत्पत्ति, उसका 17वां अध्याय और 5वां वचन ऐसा लिखा है, इसलिए अब से तेरा नाम अब्राम न रहेगा, परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूंगा और तुझको जाति जाति का मूल बना दूंगा, और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। आप जानते हैं ये भविष्यवाणी परमेश्वर ने एक ऐसे व्यक्ति से की जिसकी उम्र 100 साल की थी। शादीशुदा व्यक्ति था, उसकी पत्नी, उसकी भी उम्र 90 साल की थी। एक ऐसी उम्र दोनों की जब उन्हें कोई संतान पैदा नहीं हो सकती। लेकिन परमेश्वर जो नहीं हो सकती, ऐसी दशा में इस बूढ़े व्यक्ति से बातें करता है। और बातें करके परमेश्वर सबसे पहले उसका नाम बदलता है। नाम क्या बदलता है? वो कहता है अब से तेरा नाम अब्राम नहीं होगा, अब से तेरा नाम अब्राहम होगा। ना, अब्राहम ये हिब्रू शब्द का जो अर्थ है वो है फादर ऑफ मल्टीट्यूड, यानी कि बहुतों का पिता, बड़ी भीड़ का पिता। ना, आप देखिए, ये ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर एक नाम दे रहा है कि तू बहुतों का पिता है। ऐसे व्यक्ति को जिसकी अपनी एक भी संतान नहीं है, और जो इस हालत में भी नहीं है कि वो संतान को उत्पन्न कर सके, जो नहीं है। परमेश्वर कहता है मैं तुझे राष्ट्रों का पिता बनाऊंगा। तेरी संतान को अगर कोई गिन सकेगा तो रेत के कणों को अगर कोई गिन सके तो ही तेरी संतान को गिन सकेगा। इतनी ज्यादा तेरी संतान होगी। ये आदमी कैसा है? जिसे कोई संतान नहीं है। लेकिन आप देखें कि परमेश्वर ने उसे जो नाम अब्राहम दिया, बाद में वो वैसा ही हो गया। यानी कि जो नहीं था वैसा वो हो गया। अब्राहम आगे चल के जाति के समूहों का मूल पिता बना, यानी फादर ऑफ नेशंस बना। और उसका नाम सच में देखा जाए ना, तो परमेश्वर ने जो अब्राम से अब्राहम रखा, ये केवल नाम ही नहीं थी, बल्कि
उसके जीवन पर की गई भविष्यवाणी थी। परमेश्वर ने उसे अब्राहम कहा, राष्ट्रों का पिता कहा, ऐसी दशा में कहा जब उसकी अपनी कोई भी एक भी संतान नहीं है और न ही वो संतान उत्पन्न करने के लायक है। देखिए, जिंदगी की कुछ बातें ऐसी हैं जो हमारी सोच, हमारे विचार, हमारे तरीके से बिल्कुल हमें असंभव सी जान पड़े, लेकिन वो परमेश्वर तो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। ध्यान दे, वो परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो कुछ नहीं में से बहुत कुछ बना सकता है। अगर आप अपने जीवन में देख रहे हैं कि कुछ नहीं है, अब कुछ नहीं हो सकता, हिम्मत नहीं हारे, अभी बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर अभी भी सिंहासन पे है। तो परमेश्वर ने उसे एक भविष्यवाणी के रूप में एक नाम दिया, और जैसा परमेश्वर ने नाम दिया, आगे चल के अब्राहम वैसा ही हो गया। आइए एक और व्यक्ति के बारे में देखें। इस व्यक्ति के बारे में आप उत्पत्ति की पुस्तक उसके 37वें अध्याय से लेकर 41वें अध्याय तक पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। और ये कोई और व्यक्ति नहीं बल्कि हम और आप जानते हैं, यूसुफ नाम का एक लड़का था। एक ऐसा व्यक्ति था, अगर आप यूसुफ के इतिहास को, जो मैंने उत्पत्ति के अध्याय बताए हैं 37 से लेकर 41, उनको अगर आप पढ़ेंगे तो आपको इसके बारे में और ज्यादा पता चल जाएगा। हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम एक एक कर आपको गहराई से या विस्तारित रूप से बता पाए, लेकिन एक चीज ध्यान देना कि ये एक ऐसा व्यक्ति था जिसे अपने खुद के ही परिवार ने ठुकराया, जिसके अपने ही खुद के भाई उसके विरोध में आ गए थे। खैर, उसकी गलती तो कोई नहीं थी। हाँ, एक ही गलती हो गई भाइयों की नजर में, और वो ये थी कि उसने स्वप्न देख लिया और उस स्वप्न को बता दिया, जिसकी वजह से भाई उससे बैर करने लगे, नफरत करने लगे ना। ये जो व्यक्ति था, ये परिवार की तरफ से ठुकराया गया था, उसे गड्ढे में डाल दिया गया, उसे बेचा गया, पोटीफर के घर में गया और उस पर झूठा आरोप लगाया गया, बंदी गृह में डाल दिया गया। लेकिन आप जानते हैं, जब यूसुफ पैदा हुआ उस समय परमेश्वर ने उसके लिए नाम एक ठहरा रखा था, और उसका नाम कुछ और नहीं बल्कि यूसुफ रखा गया ना। अब आप और मैं देखें कि इस नाम का अर्थ क्या है। यूसुफ नाम का अर्थ क्या है? इंग्लिश में जोसेफ यानी यूसुफ, इस नाम का अर्थ है ही शैल इंक्रीज, यानी कि वो बढ़ता जाएगा, वो फलवंत होगा, वो बहुत आगे जाएगा ना। सवाल यह था कि जब उसका नाम रखा गया यूसुफ, बढ़ जाएगा, आगे जाएगा, ऊंचा उठेगा, ये सारा इसके नाम का अर्थ था। लेकिन सच्चाई क्या थी? सच्चाई ये थी कि वो ठुकराया गया, उसको जो है बंदी गृह में डाल दिया गया, उसको बेचा गया। कोई ऐसी परिस्थिति, कोई ऐसे हालात नजर नहीं आ रहे थे कि वो अपने नाम के जैसा आगे चल के बन सके। लेकिन परमेश्वर के लिए संभव था। अगर परमेश्वर ने उसे यूसुफ कहा है, यानी वो यूसुफ है। परमेश्वर ने कहा है कि ये आगे बढ़ेगा, ऊंचे पद पर जाएगा, ऊंचा स्थान इसका होगा, तो परमेश्वर ने कहा वैसा जरूर होगा। और इसीलिए हम लोग देखते हैं आगे चलकर परमेश्वर ने यूसुफ को इतना आगे बढ़ाया, इतना आगे बढ़ाया कि वो मिस्र पर शासन करने वाला बन गया, राज करने वाला बन, इतने ऊंचे पद पे गया कि वो मिस्र का प्रधानमंत्री बन गया, और उसके नाम के जैसा उस समय हो गया। जब वो प्रधानमंत्री के पद पर था, जो नाम के रूप में परमेश्वर ने उस पर भविष्यवाणी की थी, प्रधानमंत्री बनने के बाद वो भविष्यवाणी पूरी हुई। परमेश्वर ने अब्राम को अब्राहम कहा, और इसहाक देने के द्वारा और उसे राष्ट्रों का मूल पिता बनाने के द्वारा वो भविष्यवाणी पूरी हुई। एक और व्यक्ति के बारे में आप और मैं देखेंगे, उसके नाम के बारे में। इसके बारे में हमें मिलता है जजेस चैप्टर 6 वर्स 11 में या 6 में। आप देखें आगे, ये जो कहानी है ये ऐसे व्यक्ति के बारे में है जो दुश्मनों के डर से अपनी जिंदगी को जी रहा था। उस समय इजराइल के दुश्मन मिद्यानी थे, अमेलेकी लोग थे, और ये सारे लोग जो थे वो इजराइलियों का उन्होंने जीना हराम कर दिया था। क्या होता था? इजरायली खेतीबाड़ी करते थे, और जब कटनी का समय आता था तो ये मिद्यानी और अमेलेकी आते थे और उनकी फसल काट के लेकर जाते थे। या मान लो फसल किसी तरह से काट के भी रख ली होगी तो वो खलिहान से, वो भंडार से चुरा के लेकर चले जाते थे।
उनके भेड़ बकरी और जो भी उनकी धन संपत्ति होती थी, ये लोग आते थे, इजरायलियों की संपत्ति लूट कर चले जाते थे। ऐसा एक दौर था, एक ऐसा समय था जब परमेश्वर के लोग, इजरायली लोग एक बड़े डर और भय में जी रहे थे ना। उनमें एक गिदोन नाम का भी एक व्यक्ति था। बाइबल बताती है कि वो मिद्यानियों के डर से जो है एक दाख के कुंड के अंदर छुपकर जो है गेहूं झाड़ रहा था, डरा हुआ था कि पता नहीं कहीं मिद्यानी लोग आकर ये सब ले न जाए, और इस डर में वो अपनी जिंदगी जी रहा था ना। आप जानते हैं उस समय जब स्वर्गदूत गिदोन के पास आता है तो उसे वो कहता है, हे शूरवीर सूरमा। अब देखिए, गिदोन जो है उस नाम का अर्थ है इंग्लिश में हु स्ट्राइक्स डाउन, जो मार डालता है, जो गिरा देता है, जो है ना खत्म कर देता है। गिदोन नाम का अर्थ ये था, लेकिन सच्चाई क्या थी? वो डर में, वो भय में जी रहा था। नाम का अर्थ कहीं और था, उसकी व्यक्तिगत जिंदगी कहीं और थी, लेकिन उसका नाम भी एक भविष्यवाणी के रूप में था। और इसीलिए परमेश्वर का एक दूत आकर उसे उसकी नाम को समझाता है, उसके नाम को बताता है। वो कहता है, हे शूरवीर सूरमा। उस समय जो डरा हुआ व्यक्ति है, जो शूरवीर नहीं है, सूरमा नहीं है, योद्धा नहीं है, डरपोक है, डरा हुआ है उसके हालातों की वजह से, उसके परिस्थितियों की वजह से, परमेश्वर उसे कहता है सूरमा, शूरवीर कहता है। और आप जानते हैं आगे चल के ये व्यक्ति एक ऐसा हीरो बन गया, एक ऐसा योद्धा बना, एक ऐसा शूरवीर सूरमा बना जिसने अपने जीवन की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद इजराइल के शत्रुओं को मार गिराया। यानी जो मिद्यानी और अमेलेकी थे, उनको इस व्यक्ति ने मार गिराया। ये उनको मारना या उनको हरा देना ये सपने की बात थी। गिदोन तो सोच भी नहीं सकता था। आप सोच सकते हैं एक डरा हुआ व्यक्ति इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकता है, लेकिन जो परमेश्वर ने उसके ऊपर नाम के रूप में भविष्यवाणी की, ये भविष्यवाणी ने काम किया, और जैसा परमेश्वर ने उसके लिए कहा था, हाँ वो ऐसा ही हो गया। और यानी कि उसे परमेश्वर ने ऐसा एक नाम दिया जो वो नहीं था। अब आइए नए नियम में भी ऐसे एक व्यक्ति से मिले। ये जो व्यक्ति था, इसके अंदर ना जोश था, पैशन था, लेकिन स्टेबिलिटी नहीं थी। स्टेबिलिटी नहीं थी यानी स्थिरता नहीं थी। जोश था लेकिन स्थिरता नहीं थी। आपने कभी हवा में हिलती हुई घास को देखा होगा या पेड़ों को देखा होगा, हिलते रहते हैं। ये व्यक्ति भी अपने जीवन में ऐसे ही हिलने डुलने वाला व्यक्ति था, स्थिर नहीं रहता था। लेकिन हम देखते हैं यीशु मसीह ने उसे एक नाम दिया, कैफा। कैफा नाम दिया उसे। हाँ, मैं आप समझ गए, यही पतरस जिसको यीशु मसीह ने कैफा कहा। कैफा इसका अर्थ है चट्टान ना। जब यीशु मसीह पतरस को कैफा या चट्टान ये नाम दे रहे थे, आपको पता है पतरस की हालत कैसी थी। वो स्थिर नहीं था, उसमें स्टेबिलिटी नहीं थी, उसमें जोश तो था, पैशन तो था, लेकिन वो स्थिर नहीं था। यानी जैसे उसको नाम दिया वैसा वो उस समय नहीं था। लेकिन आप जानते हैं उसके जीवन की समाप्ति पर वो वैसा ही बना जैसा उसका नाम है। वो मजबूत चट्टान बना, ए रॉक ऑफ स्ट्रेंथ बना। आप जानते हैं जो वो नहीं था उसे वो नाम दिया गया, और आगे चल के वो वैसे बन गए। तो हमने और आपने क्या देखा? परमेश्वर हमारी जिंदगी में जो आज हम हैं ना, उसे नहीं देखता है, बल्कि आने वाले दिनों में हम क्या होंगे वो देखता है। और हम क्या होंगे ये कैसे पता? ये परमेश्वर को पता है, क्योंकि आपने यीशु मसीह को अपना जीवन दिया है। आपको अपना भविष्य नहीं पता है, लेकिन जिसने आपको नया जीवन दिया है उसको आपका भविष्य पता है। उसने और आपको और हमें एक उद्देश्य से चुना है, और वो चीज जो हम नहीं देख पाते हैं अपने अंदर, परमेश्वर उसे हमारे अंदर देखता है। यानी वो छुपी हुई बातों को, गुप्त बातों को देखता है। यानी हम जो है, जैसे हम हैं इस समय वैसे ही खुद को देखते हैं, लेकिन परमेश्वर जब हमें देखता है ना, तो हम जैसे आज नहीं हैं उस रूप में हमें देखता है। मत्ती 6:18 में
खैर ये बात जो थी 6:18 की बात, ये उपवास के बारे में यीशु मसीह ने कही है। लेकिन इस मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 18 में यहां पर एक चीज लिखी है जिस पर आप और मैं विचार करेंगे। लिखा है मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 18, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने, और इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल दे। ना परमेश्वर खुले रूप में नहीं, यहां पे लिखा है गुप्त में देखता है। हम और आप अपने आप को खुले रूप में देखते हैं, जो हमें दिखाई देता है उसको हम देखते हैं। लेकिन यहां पे लिखा है परमेश्वर हमें गुप्त में देखता है, सीक्रेट में देखता है, छुपे हुए स्थान में देखता है। जो हमने जाना नहीं है अपने बारे में, परमेश्वर उसको जानता है और वो उस दशा में मुझे और आपको देखता है। यानी कि हम जैसे हैं वैसा परमेश्वर हमें उस रूप में नहीं देखता, बल्कि उस रूप में देखता है जो वो हमें बनाना चाहता है। और जिस काम के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है ना, उसी रूप में वो हमें देखता है। तो उसने आपको और मुझे एक पहचान दी है, और ये पहचान आपके और हमारी पिछली बातों पर या पिछली बीती हुई जिंदगी के आधार पर नहीं, बल्कि मैंने कहा हमारे और आपके आने वाले भविष्य के ऊपर आधारित है। अब सवाल यह है कि परमेश्वर हमें क्या नाम देता है, परमेश्वर ने हमें क्या नाम दिया है, कौन सा ऐसा नाम है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। हमने तो अपने आप को वो नाम दिया है जिसमें हम खुद को कम समझते हैं, हम अपने आप को लायक नहीं समझते, हम अपने आप को हारा हुआ समझते हैं। लेकिन क्या जानते हैं, परमेश्वर ने आपको और हमें एक नाम दिया है, एक पहचान दी है। और जो परमेश्वर ने नाम दिया है, जो परमेश्वर ने पहचान दी है, वही तो हमारी सच्ची पहचान है। आइए देखते हैं पहला पत्रस 2 अध्याय 9वां वचन, 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 9। यहां पे लिखा है कि तुम एक चुना हुआ वंश हो, राजपदधारी याजकों का समाज हो, पवित्र लोग हो, परमेश्वर की निज प्रजा हो, जिसने तुम्हें अंधकार से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। तो आपने देखा परमेश्वर की नजर में हम क्या है जानते हैं, चुना हुआ वंश है। ये वंश किसका वंश है जानते हैं, परमेश्वर का अपना वंश। क्योंकि हमने नया जन्म जो पाया है ना, वो परमेश्वर की ओर से पाया है, अविनाशी बीज से। बाइबल कहती है तुम्हारा जन्म जो है अविनाशी बीज से, यानी नाश न होने वाले बीज से हुआ है। तो तुम परमेश्वर का चुना हुआ वंश हो, क्योंकि आपके अंदर, मेरे अंदर किसी और का बीज नहीं, परमेश्वर का बीज है। और इसीलिए मैं और आप परमेश्वर के वंश हैं। केवल इतना ही नहीं, रॉयल लोग हैं हम सब, राजपदधारी हैं हम। और आप नीचे नहीं, ऊपर राजा से संबंधित है, और वो भी कोई साधारण सा राजा नहीं है, राजाओं का राजा है। उससे आप और मैं संबंधित है। इस दुनिया में आज हम चाहे कैसी भी परिस्थिति से इस समय क्यों ना जी रहे हो, सच्चाई ये है कि हम राजाओं के राजा के बेटे हैं, हम राजाओं के राजा की बेटियां हैं, यानी हम राजकुमार और राजकुमारी हैं। यही हमारी पहचान है। और केवल इतना ही नहीं, वचनों में हमने देखा कि राजपदधारी याजकों का समाज है। हम सभी उस जीवित परमेश्वर के याजक हैं। हम उसकी भेंट चढ़ाते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं। हमारी पहचान उसके याजक के रूप में है। फिर लिखा है पवित्र लोग। ये पवित्रता हमें यीशु के लहू से मिली है। यीशु ने हमारे पापों को अपने लहू से धोया, और जैसा वो पवित्र है, उसने हमें अपने लहू के द्वारा वैसा पवित्र बनाया। और परमेश्वर की निज प्रजा है। हम किसकी प्रजा है? परमेश्वर की प्रजा है। कौन से परमेश्वर की? जो राजा है। केवल इतना ही नहीं है, बल्कि बाइबल उसके बारे में कहती है कि वो तो राजाओं का राजा है। हम और आप उसकी प्रजा हैं। तो आने वाले दिनों में आप और हम जो बनने वाले हैं ना, परमेश्वर उसके आधार पर हमें और आपको देखता है। आइए हम लोग निकालेंगे यिर्मयाह उसका 1 अध्याय 5वां वचन, यिर्मयाह चैप्टर 1 वर्स 5। यिर्मयाह उसका 1 अध्याय और 5वां वचन। यिर्मयाह 1:5 में ऐसा कहता है, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया
और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया, मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया। क्या कहता है? तेरे जन्म लेने से पहले, तेरे उत्पन्न होने से पहले। आपने तो अपने इस दुनिया में पैदा होने के बाद खुद को जाना होगा, पहचाना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं आपका परमेश्वर उस समय से आपको जानता है जब आप माता के गर्भ में भी नहीं आए थे। आप परमेश्वर की योजनाओं में थे और सही समय में परमेश्वर आपको इस दुनिया में लेकर आया। सही समय में परमेश्वर ने आपको और हमें अपनी माता के गर्भ में रचा है। और जानते हैं, जब गर्भ में रचा तो उसने हमारे लिए हमारी पहचान पहले ही से बना दी। पहले ही से बना दी। क्या पहचान थी? उसने हमारा अभिषेक किया, हम सभी का अभिषेक किया। किस लिए? जातियों का भविष्यद्वक्ता होने के लिए। परमेश्वर ने गर्भ में आने से पहले ही हमारा नाम रख दिया। परमेश्वर ने हमारी पहचान बना ली। तो आप और हम सभी परमेश्वर की योजनाओं में हैं। परमेश्वर ने हमारे लिए एक नाम दिया है और वो नाम भविष्यवाणी का नाम है जो हम आने वाले दिनों में बनना चाहते हैं। और जो परमेश्वर ने हमें नाम दिया है वही तो हमारी सच्ची पहचान है ना। अब सवाल यह है कि मैं उस पहचान को कैसे जानूंगा? मेरी क्या पहचान है या परमेश्वर मुझे क्या नाम देता है ना? इसको जानने के लिए ये जरूरी है कि सबसे पहले परमेश्वर के वचनों में हमारी पहचान क्या है, यानी जो हमारे विषय में उसने पहचान अपने वचनों में लिख दी है, उसे सबसे पहले हमें स्वीकार करना है, एक्सेप्ट करना है। और स्वीकार करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उस पर विश्वास करना पड़ेगा। यानी हम अगर विश्वास करेंगे तभी तो हम उसके द्वारा दी गई हमारी पहचान को स्वीकार करेंगे। और इससे पहले कि जो उसने हमारी पहचान दी है या जो उसने हमारा नाम दिया है, उसे पूरा होते हुए देखने से पहले मैंने आपको बताया 2 बातें करनी है। एक, उस पहचान को स्वीकार करना है और दूसरा, उस पर विश्वास करना है। और देखिए ना, यीशु मसीह ने भी लाजर को जीवित करने के समय, यानी यूहन्ना 11:40 में, जॉन 11:40 में यीशु मसीह ने मार्था से भी कहा ना कि मार्था, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। यानी महिमा देखने से पहले विश्वास करने की बात आती है। यदि हम किसी चमत्कार को अपने जीवन में देखना चाहते हैं तो पहले विश्वास करें और वैसा हमारे लिए हो जाएगा। तो यहां पर यीशु मसीह ने मार्था से कहा, तू विश्वास करेगी तो तेरे लिए जो असंभव है, यानी मरे हुए का जिंदा होना, हम मनुष्यों के लिए असंभव है, हमारी सोच के बाहर है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। तो हमें क्या करना है? उन बातों को देखने के लिए या उन बातों को हमें हमारे जीवन में देखने के लिए सबसे पहले हमें परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करना पड़ेगा, परमेश्वर की बातों पर विश्वास करना पड़ेगा। और जो उसने हमारे बारे में भविष्यवाणी के रूप में कहा है, हमें उसको जो है स्वीकार करना पड़ेगा। और जब हम स्वीकार करेंगे उसकी बातों को या उसकी पहचान को स्वीकार करेंगे, तो जानते हैं जैसा वचन कहता है कि अब से आगे को तेरा नाम ठुकराई हुई नहीं होगा बल्कि अपनाई हुई और प्रिय होगा। हमारी पहचान परमेश्वर बदल देगा। हमारा नाम भले ही ठुकराया गया हो, रिजेक्टेड हो, लेकिन परमेश्वर ने हमें ठुकराया हुआ नाम नहीं दिया है। ऐसा नाम नहीं दिया है जिसका तिरस्कार किया जाए। परमेश्वर ने हमें स्वीकार किया है, जैसे भी हम हैं वैसा परमेश्वर हमें स्वीकार किया है और अपने अपना प्रिय बना लिया है। सो परमेश्वर ने हमें जो नाम दिया है वो नाम जो है कमजोर ऐसा नाम नहीं है, बल्कि परमेश्वर की ओर से दिया हुआ नाम ऐसा है कि हम शक्तिशाली हैं। पवित्र आत्मा हमारे साथ है, पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे साथ है। तो यदि हमने भी खुद को कमजोर नाम दे दिया है या दुनिया ने हमें कमजोर नाम दे दिया है, हमारी समझ बुद्धि ने हमें कमजोर नाम दे दिया है, हमारी पिछली बीती हुई जिंदगी ने हमें कमजोर नाम दिया है अपने अनुभवों के आधार पर, यदि हम अपने आप को कमजोर समझते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है तू शक्तिशाली है। यानी परमेश्वर के नजरों में आपकी पहचान कमजोर नहीं है। आपकी नजरों में आपकी पहचान कमजोर है, लेकिन परमेश्वर की नजर में शक्तिशाली हैं आप, सामर्थ्य से भरे हैं। आपने अपनी पहचान हारा हुआ के रूप में बना ली होगी। आपने अपने आप को नाम ही दे दिया होगा कि मैं तो हारा ही हुआ व्यक्ति हूं, लेकिन परमेश्वर ने आपको जो नाम दिया है वो नाम है कि आप विजयी हैं। तो अब आपको और हमें स्वीकार करना है, हम कमजोर को स्वीकार करें या हारे हुए को स्वीकार करें,
या फिर उस नाम को स्वीकार करें जो परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है, सामर्थ्यशाली, शक्तिशाली या फिर विजयी नाम दिया है। देखिए, उसने आपको जो नाम दिया है, हो सकता है आज आप वो नहीं है, लेकिन ध्यान दें, परमेश्वर आपको एक नाम देता है और इसको अगर आप और हम देखना चाहते हैं तो हम उसे देख सकते हैं। रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 17, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 17वां वचन ऐसा लिखता है। सबसे पहले लिखता है, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा। उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई न जानेगा। हमें एक पत्थर दिया जाएगा और उस पत्थर पर परमेश्वर हमें एक नाम देगा। वो हमारा असली नाम होगा और वो नाम कौन जानेगा? जिसके नाम लिखा होगा वही जानेगा। ये जरूरी है कि हम उस नाम को जो परमेश्वर ने हमें दिया है उसको स्वीकार करें, उस पर विश्वास करें। केवल इतना ही नहीं, परमेश्वर में हमारी जो पहचान है उसके अनुसार जीना भी शुरू करें। परमेश्वर में हमारी पहचान मुर्गी के रूप में नहीं है, परमेश्वर की नजर में हमारी पहचान उकाब के, ईगल के समान है। तो हम अपने आप को चिकन के रूप में या मुर्गी के रूप में नहीं देखें, हम अपने आप को उकाब के रूप में देखें, ईगल के रूप में देखें। क्योंकि जो पहचान परमेश्वर ने हमारी की है ना, वही सच्ची पहचान है। जो परमेश्वर ने हमारा नाम दिया है ना, वही हमारा सच्चा नाम है और इसीलिए उसे हमें स्वीकार करना है। केवल स्वीकार ही नहीं, बल्कि उसके आधार पर जीना भी है। हमें वैसा जीना भी है, यानी अपने भविष्यवाणी रूपी नाम पर हमें जीना शुरू करना है। वैसी भविष्यवाणी की जैसे परमेश्वर ने उजाला हो कहा और उजाला हो गया, परमेश्वर ने आपके ऊपर भी एक भविष्यवाणी के रूप में आपको एक नाम दिया है और परमेश्वर के द्वारा मिला हुआ ये नाम जो है, भविष्यवाणी के रूप में जो नाम है, उसी नाम के आधार पर जीना शुरू करें। ये वचन जो आपकी पहचान बताता है, सच में आप वैसे हैं और वैसा ही जीना शुरू करें। 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय 17वां वचन क्या बताता है जानते हैं? कि जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, अब सब कुछ नया हो गया है। जो पुराना नाम था वो बीत गया, जो पुराना नाम हारा हुआ था बीत गया, जो पुराना नाम कमजोर था वो बीत गया। अब परमेश्वर में आप नई सृष्टि हैं, आपकी पहचान नई है, आपका नाम नया है जो आपको परमेश्वर ने दिया है। अब आप परमेश्वर के प्रिय हैं, परमेश्वर के याजक हैं, पवित्र हैं, विजयी हैं, सामर्थ पाए हुए लोग हैं, परमेश्वर की अपनी निज प्रजा हैं। तो इस जिंदगी को जीते समय जो आप इस समय अपने आप को नहीं पा रहे हैं, वैसी जिंदगी न जिए, लेकिन जैसा परमेश्वर आपको देखता है, विश्वास के द्वारा स्वीकार करते हुए वैसी जिंदगी जीना शुरू करें। आप में बहुत कुछ है। परमेश्वर ने आपके अंदर जो पवित्र आत्मा डाला है वो संसार के जैसा आत्मा नहीं है। ये वो आत्मा है जिसने प्रभु यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया और वो पवित्र आत्मा आपकी और मेरी मरणहार देहों में निवास करता है। तो वो भी तो हमें मरी हुई दशा से जिलाएगा। हम मरी हुई दशा में नहीं हैं, अपने पुराने नाम की मरी हुई दशा में नहीं हैं, हम सब नए हैं। एक नए नाम को लेकर जो परमेश्वर ने हमें दिया है उसको लेकर हम आगे बढ़ते चले जाएं। विजय आपकी है, आप अकेले नहीं, पवित्र आत्मा आपके साथ है। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, इन वचनों के लिए जिन्होंने हमें उत्साहित किया है। परमेश्वर हम खुद को उसी नजर से देखें जैसे आप हमें देखते हैं। आप वो परमेश्वर हैं जिसने कुछ नहीं में से सब कुछ बनाया। प्रभु हमारी कुछ नहीं की जिंदगी में से भी आप हम सभी को बहुत कुछ बनाएंगे और ये वायदा आपका है। इसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। The Lord bless you
and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn